नमस्कार, स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो चला है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रामनगर की, जहां भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर राम का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बात करेंगे रोहतास की, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरमान खान ने भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में रविवार 9 नवंबर की दोपहर सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि बैजनाथ यादव उर्फ बैजू यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, डॉक्टरों की कमी और आवश्यक संसाधनों को अभाव को देखकर दोनों प्रतिनिधियों ने गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की। सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे ये अस्पताल आज बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि बैजनाथ यादव ने कहा कि अस्पताल की स्थिति पर संतोष जताते हुए कहा है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी और डॉक्टरों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिलना नामुमकिन है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉक्टर विकास उपस्थित पाए गए। जनप्रतिनिधियों में मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्था की जानकारी भी ली गई। दोनों जनप्रतिनिधि ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के जीवन रेखा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस विषय पर ठोस कार्रवाई की जाए ताकि ग्रामीणों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। हम लोग आए तो सर्वेक्षण किए तो देखे कि चलिए हॉस्पिटल में मरीज लोग जो है सो यहाँ से इधर उधर जा रहा है, लेकिन हम लोग को जब आए तो एगो डॉक्टर मिले तो डॉक्टर बोले कि चलिए सर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज तक बढ़िया डॉक्टर यहाँ कोई नहीं बैठते हैं। प्रभारी भी अपना इधर उधर घूमते रहते हैं, पता नहीं हम लोग जब आते हैं तो प्रभारी यहाँ कभी नहीं मिलते हैं। और हम यही सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ बढ़िया डॉक्टर 2-4 गो दे, जब कि जनता का सेवा हो पाए, यही कहेंगे। सर एक चीज नहीं लगता है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है, सुविधाओं के अभाव में हाथी का दांत बना हुआ है? हाँ ये तो है, यहाँ तो एकदम सही बात है। यहाँ तो डॉक्टर कम से कम 5-7 गो होना ही चाहिए, जितना बड़ा हॉस्पिटल है। इससे हम लोग सरकार से मांग करेंगे। नहीं, यहाँ देखा भीड़ तो नहीं था, पेशेंट भी नहीं था, क्योंकि पेशेंट लोग पहले चले गए डॉक्टर के अभाव में। यहाँ तो डॉक्टर एक मिले। हम उनसे पूछे भी कि डॉक्टर साहब यहाँ पेशेंट की जो ही पेशेंट आया घूम के चला गया, शिकायत भी आया मेरे पास, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यही सुनने को मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब बताया कि हम यहाँ पे हैं, बाकी बाद में और तो कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर की कमी है, तो कमी को पूरा किया जाए। इसलिए हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि जमुआ हॉस्पिटल में जो कमी है डॉक्टर का, वो डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, नर्स की व्यवस्था की जाए। सर ये संडे का दिन है, आज क्या छुट्टी तो नहीं है ना यहाँ? ये हॉस्पिटल में संडे और मंडे की बात नहीं है ना। पेशेंट कोई भी बीमारी आएगा तो संडे मंडे पूछ के थोड़ी आता है। तो उस स्थिति में यहाँ डॉक्टर का नहीं होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड के बसिया पंचायत अंतर्गत बेलवाडिया गांव में रविवार को हुए पारिवारिक विवाद में एक दर्दनाक रूप ले लिया। पति से झगड़े के बाद एक महिला ने अपनी 3 वर्षीय बच्ची के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। रविवार को दोनों के शव कुएं में तैरते हुए मिले, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना बालूमाथ थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका के मायके पक्ष की ओर से जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि मृतका का पति भागीरथ यादव ट्रक में खलासी का काम करता है और वह मूक बधिर है। जैसे कि भाई में रहती है, दोनों अपन में लड़ा झगड़ा हुआ, बस उतना ही में भाग गए। कोई लड़ा झगड़ा नहीं, मैं नहीं जानते था। हाँ यार बजाय का आज सुबह क्या जानकारी मिला? कुआं में डला। कहाँ पर की घटना है ये? कहाँ पर की घटना है? बेलवाडिया। क्या नाम हुआ आपका? बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
नगर के भगत सिंह चौक पर शनिवार को आयोजित भाजपा के रोड शो में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा और भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर राम का भव्य स्वागत किया गया। जेडीयू के जिला महासचिव तबरेज आलम के हजारों समर्थकों के बीच फूलों की वर्षा कर अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए तबरेज आलम ने कहा कि भले ही मैं जेडीयू का सिपाही हूं, लेकिन एनडीए के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हूं। इस बार नंदकिशोर राम की ऐतिहासिक जीत निश्चित है। उनके इस वक्तव्य पर उपस्थित भीड़ ने जोरदार तालियों से स्वागत कराया। फूलों की वर्षा में जेडीयू नेता फिरोज राइन, तकी अहमद, फयान खान, कलाम अंसारी और भोला खान भी शामिल रहे। रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम सासाराम में राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरमान खान ने शनिवार को एक भव्य रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रैली सासाराम शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। पूरे शहर में अरमान खान जिंदाबाद और आपकी सरकार, जनता का अधिकार जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। अरमान खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सासाराम की जनता अब बदलाव चाहती है। दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता पार्टी आम जनता की सरकार बनना चाहती है, जहां हर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के मिले। रैली में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रत्याशी का स्वागत किया। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो प्यार और स्नेह जो मिल रहा है मुझे, और इस बात का प्रमाण है कि हम भारी मतों से सासाराम विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है? देखिए, हमारा प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और इन्हीं 3 मुद्दे खास करके हैं। उसके बाद हमने लाइब्रेरी, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं पर, सड़क जाम की समस्याओं पर, पर्यटन के मामलों को प्रमुखता से हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यही हमारे प्रमुख मुद्दों में से है। कई दिग्गज यहाँ चुनावी मैदान में सासाराम से उतरे हुए हैं, क्या लगता है आपको कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि दिग्गज जो है वो जनता जनार्दन होती है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता जो होती है वो दिग्गज है। जनता जिसको चाहेगी वोट देगी और उन्हें चुनाव जिताएगी। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन चुनाव मैदान में है, क्या आम आदमी पार्टी के पास उतना जनाधार है, कार्यकर्ता है कि टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता से ज़्यादा ज़रूरी है जितने भी समाज के जो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, हर वर्ग के लोग इस बात को जानते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो विश्व धरोहर पर अपनी पहचान स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के नाम पे बना चुके हैं, 2 स्टेट में उनकी सरकार रही है, तो निश्चित तौर पे जो लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार के जो निवासी हैं जो दिल्ली में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, उन्हें ये मालूम है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो उन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त की है। तो निश्चित तौर पे सासाराम विधानसभा में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है। सासाराम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सासाराम की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की स्थिति को देखते हुए इस बार अपने प्रत्याशी को चुने जो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, पलायन के मुद्दे पर और जो हमारे जो छोटे मोटे जो लाइब्रेरी हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसे मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए वोट करें। कितना असर होगा? देखिए, मैंने फिर से कहा कि जनता मालिक होती है। हर लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, हमारे गृह मंत्री जी भी आएंगे, सभी लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता जनार्दन जान रही है कि इस बार का जो मुद्दा है चुनाव का, विकास का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का मुद्दा होगा। मुस्लिम समुदाय पर सारे ने पार्टी आरक्षण कर रही है, आपके तरफ किसे जाएंगे? मुस्लिम समुदाय या अन्य वर्ग, हर समुदाय का प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी लोग हैं, हर धर्म, हर मज़हब, हर वर्ग के लोग हैं। इसलिए मैं सिर्फ मुसलमान का और उसके वोट पर नहीं डिपेंड हूँ। हर वर्ग का, हर समुदाय का मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।